बर्फ और आग का द्वीप आइसलैंड। आर्कटिक सर्कल के किनारे एक ऐसा द्वीप है जहां बर्फ और धरती की गर्मी साथ रहती हैं, जहां प्रकाश और आग टकराते हैं, जहां निर्जनता और जीवन एक दूसरे से मिलते हैं। यह है आइसलैंड, खोजकर्ताओं की पवित्र भूमि, पृथ्वी के उत्तरी महासागर का द्वार और आग और बर्फ के इतिहास का जीवित अध्याय। सूर्य की किरणों में नहाया यह द्वीप महाद्वीपों के बीच तैरता एक भूवैज्ञानिक संगीत है जो आत्मा को शांति से भर देता है। आओ हम प्रकाश और बर्फ की यात्रा पर निकलें और सुने इस प्राचीन धरती की सबसे सच्ची धड़कन। महाद्वीपों के बीच की भूमि आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के किनारे उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है, उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच, और यह पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय द्वीपों में से एक है। द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग चीन के झेजियांग प्रांत के बराबर है। यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ का उप आर्कटिक समुद्री जलवायु सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में शीतल रहता है। शरद और शीत ऋतु की रातों में उत्तर ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा बोरेलिस आकाश में हरे पंखों की तरह नृत्य करती है। ज्वालामुखी विस्फोट, हिमनदों का पिघलना और गर्म जल के फव्वारे मिलकर इस भूमि को अद्वितीय और रोमांचक रूप देते हैं। बर्फ और आग में लिखा इतिहास। आइसलैंड का इतिहास 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब दूरस्थ देशों से वाइकिंग बसने वाले यहाँ पहुंचे। उन्होंने इस कठोर भूमि को अपना घर बनाया और अल्थिंगी नाम की दुनिया की सबसे पुरानी संसद की स्थापना की, आधुनिक लोकतंत्र का एक बीज जो इसी ध्रुवीय धरती पर अंकुरित हुआ। नॉर्वे और डेनमार्क के लंबे शासन के बाद 1944 में आइसलैंड गणराज्य बना। आज यह यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है, लगभग 9 लाख की जनसंख्या के साथ। छोटी आबादी के बावजूद आइसलैंड उच्च जीवन स्तर, उत्तम शिक्षा और लगभग 165 नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रति व्यक्ति जीडीपी 80,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो इसे दुनिया के समृद्ध देशों में गिनाता है। आइसलैंड की अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं पर प्रकृति की देन पर आधारित है। मछली पालन इसका पारंपरिक स्तंभ है। कॉड, रेडफिश और अटलांटिक मैकेरल दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ की भू ऊर्जा और जल विद्युत शक्ति देश को लगभग शून्य कार्बन ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे डेटा सेंटर और ब्लॉकचेन उद्योग जैसी ऊर्जा प्रधान कंपनियां इस द्वीप की ओर आकर्षित हुई हैं। हाल के वर्षों में ऑरोरा, ज्वालामुखी, झरनों और हिमनदों ने दुनिया भर के यात्रियों को यहाँ खींचा है, जिससे इस ठंडे एकांत द्वीप को नई समृद्धि और नई चुनौतियां मिली हैं। यात्रा की शुरुआत रेक्याविक। हर आइसलैंड यात्रा की शुरुआत होती है रेक्याविक से, जो दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है। लगभग 4 लाख लोग यहाँ रहते हैं, जो पूरे देश की जनसंख्या का 1/3 से अधिक है। यह शहर रंगीन छतों और नॉर्डिक शैली की सादगीपूर्ण इमारतों से सजा है। हालग्रिम्सकिर्कजा चर्च, हलग्रिम्सकिर्क्या, जमी हुई लावा की मूर्ति जैसा प्रतीत होता है और शहर की पहचान बन चुका है। शहर से बाहर निकलते ही जमी हुई लावा की धरती, काली चट्टानों और गर्म झरनों की गंध धरती की धड़कन का एहसास कराती है। ब्लू लैगून, जहां बर्फ और गर्मी मिलती है। थोड़ी दूरी पर है ब्लू लैगून, काले लावा पत्थरों के बीच बसा एक स्वप्निल गर्म जल स्रोत। इसका दूधिया नीला जल खनिजों से भरा हुआ है और ठंडी हवा में भाप के बादल तैरते रहते हैं। यहाँ तक कि जब चारों ओर बर्फ जम जाती है, पानी फिर भी गर्म और सुकूनदायक रहता है। यात्री अक्सर यात्रा की शुरुआत या अंत में यहाँ आते हैं, थकान मिटाने और ऑरोरा या बर्फीले तूफान को देखते हुए विश्राम करने। ब्लू लैगून न केवल आइसलैंड की भू ऊर्जा का प्रतीक है, बल्कि एक आध्यात्मिक शांति का स्थल भी है। गोल्डन सर्कल, धरती की जीवित ऊर्जा। यदि ब्लू लैगून भू ऊर्जा का कोमल रूप दिखाता है, तो गोल्डन सर्कल उसका प्रचंड रूप है। लगभग 300 किलोमीटर की यह परिक्रमा मार्ग 3 प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ता है: थिंगवेलियर राष्ट्रीय उद्यान, गाइजर के गर्म फव्वारे और गुल्फोस झरना, गुल्फोस वाटरफॉल। थिंगवेलियर इतिहास और भूगोल दोनों का मिलन स्थल है। यहाँ 900 वर्ष पहले वाइकिंग सरदार एकत्र होकर कानून बनाते और विवाद सुलझाते थे। यहीं से आइसलैंड का लोकतंत्र जन्मा। भूगर्भीय रूप से यह स्थान और भी अद्भुत है। यहीं उत्तर अमेरिकी और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं।
उनके बीच फैला विशाल दरार घाटी धरती की धीमी सांसों जैसी प्रतीत होती है। गेसिर गाइजर क्षेत्र ने ही गाइजर शब्द को जन्म दिया। हालांकि महान गेसिर अब शांत है, पर पास का स्ट्रोकुर हर कुछ मिनटों में फूट पड़ता है। नीले बुलबुले से उठती जलधारा भाप और धुंध के साथ आकाश की ओर छलकती है, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। अंत में आता है गुल्फोस, 2 परतों में गिरता हुआ विशाल झरना। सूरज की किरणों में उठती जलवाष्प इंद्रधनुष की सुनहरी परत बनाती है, इसीलिए इसे गोल्डन फॉल्स कहा जाता है। सर्दियों में जब बर्फ जम जाती है, यह दृश्य और भी भव्य हो उठता है। आवाज गूंजती है और आंखों के सामने होती है धरती की असली शक्ति। दक्षिणी तट, झरनों और काले रेत का संसार। दक्षिणी तट पर आगे बढ़ते हुए 2 प्रसिद्ध झरने दिखाई देते हैं, सेल्जालैंड्स फॉस और स्कोगा फॉस। सेल्जालैंड्स फॉस एक ऊंची चट्टान से पानी की पतली परत बनकर नीचे गिरता है। यात्री इसके पीछे जाकर पानी की पर्दे के पार सूरज या ऑरोरा देख सकते हैं।